जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तंज कसा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी अब नींद उड़ चुकी है। रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लापता होने को लेकर के दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जानते हैं वो घुसपैठिए हैं। क्या हम कानून को इस तरीके से खींचना चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछा दिया जाए? यह फैसला न केवल केंद्र की सरकार को राहत देता है बल्कि टीएमसी की कथित वोट बैंक वाली राजनीति पर भी एक तीखा प्रहार है। ममता बनर्जी की जो सरकार है उस पर आरोप है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण देकर के मुस्लिम वोटों की होड़ में लगी रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे काल्पनिक बता दिया। आइए दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और आप लोग भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, जहां से रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी घुसपैठिए सालों से अवैध रूप से हिंदुस्तान की सरजमी में दाखिल हो रहे हैं। म्यांमार से भागे रोहिंग्या मुसलमानों को यूएनएचसीआर मान्यता प्राप्त शरणार्थी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर अवैध प्रवेश के जरिए आते हैं। साल 2017 के रोहिंग्या संकट के बाद में भारत में तकरीबन 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या बसे बताए जाते हैं, जिनमें से कई पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसे राज्यों में अब पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये शरणार्थी हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा? हाल ही के सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने सख्ती बरती। गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या को अवैध प्रवासी घोषित किया और डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर आरोप लगा है कि वो इन तमाम घुसपैठियों को न केवल शरण दे रही है बल्कि वोट बैंक के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साल 2021 विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसपैठियों को भाई बहन बता करके वोट मांगे थे। परिणाम स्वरूप राज्य में अवैध प्रवासियों की जो संख्या है वो 2 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। आप ये आंकड़े समझ रहे हैं? 2 लाख। यानी कि अगर इन अवैध प्रवासियों ने, इन घुसपैठियों ने कुछ ऐसा इलीगल काम शुरू कर दिया तो पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को तबाह कर देंगे, जो स्थानीय बंगालियों के लिए रोजगार और संसाधनों पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। दोस्तों, ये पीआईएल पश्चिम बंगाल से ही दायर की गई, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों के कस्टोडियल जो डिसअपीयरेंस है यानी कि हिरासत में लापता होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि केंद्र की सरकार को नोटिस जारी करके रोहिंग्या की तलाश के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो मांग है उसको किया है, यानी कि हिरासत में लापता लोगों को अदालत में पेश करने का आदेश। दावा था कि डिटेंशन सेंटर्स में रखे रोहिंग्या अचानक से गायब हो जाते हैं और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे काल्पनिक और फैब्रिकेटेड बता डाला। जस्टिस ने जो है कहा है कि उत्तरी सीमाएं संवेदनशील हैं और घुसपैठिए सुरंगों से घुस करके भारतीय संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। याचिका पर नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया गया और सुनवाई को दोस्तों टाल दिया गया। यह मामला 2 दिसंबर को जो है सुनवाई के लिए जो है कोर्ट में पहुंचा था, जहां पर कोर्ट ने केंद्र को राहत देते हुए राज्य की नीतियों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और ममता के खेमे में अब भयंकर हड़कंप है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर ऐसी प्रतिक्रिया दी कि याचिकाकर्ता स्तब्ध रह गए। बेंच ने तीखे लहजे में कहा कि आप जानते हैं कि वो घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत ही संवेदनशील हैं। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहां पर गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कारपेट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत करे। वो सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरीके से खींचना चाहते हैं? ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी मांग करना काफी काल्पनिक बात है। यह बयान सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को निशाना बनाता है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देकर के रेड कारपेट बिछा रही हैं। साल 2023 में दोस्तों एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस ने
जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, टीएमसी ने 1.5 लाख अवैध बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया। कोर्ट का यह तंज सीएए एनआरसी विवाद को भी याद दिलाता है, जहां पर टीएमसी ने रोहिंग्याओं को नागरिकता का हकदार बताया था। ममता बनर्जी के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत बड़ा झटका है। पहले रामनवमी जुलूस पर लगाए प्रतिबंध को कोर्ट ने रद्द किया और अब रोहिंग्याओं का मामला, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला, यानी कि ममता बनर्जी का एक वो बहुत बड़ा वोट बैंक जिसके बलबूते पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर अपनी बपौती समझने लगी हैं। टीएमसी की राजनीति का मूल अधिकार मुस्लिम वोट बैंक रहा है। राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को अवैध ना बता करके शरणार्थी कहा है और केंद्र के डिटेंशन सेंटर का विरोध किया है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसे वोट के लिए देश बेचना बताते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि ममता जी, घुसपैठियों की चिंता छोड़िए, बंगाल के बेटे बेटियों की चिंता कीजिए। राज्य में हाल के दंगों जैसे कि मुर्शिदाबाद की हिंसा उन्होंने भी साबित कर दिया है कि घुसपैठिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने दोस्तों साल 2024 में पश्चिम बंगाल को घुसपैठ रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन टीएमसी ने इसे राजनीतिकरण किया और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र की उन तमाम फैसलों को, उन तमाम दलीलों को एक तरीके से मजबूत साबित कर रहा है और शायद एनआरसी लागू करने का रास्ता भी साफ कर रहा है। यह मामला केवल रोहिंग्याओं का नहीं है, बल्कि अवैध प्रवास की पूरी समस्या का है। दोस्तों, भारत में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी बताए जाते हैं जो आतंकवाद और ड्रग तस्कर से जुड़े हुए हैं। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने एनआरसी को लागू करके घुसपैठ को रोका, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नरमी से यह समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि कानून का दुरुपयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा, जहां पर वोट बैंक के नाम पर घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा के चुनावों के लिए इतनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं, इतनी ज्यादा परेशान है कि वो हर एक हथकंडा अपनाने में लगी हुई हैं कि कैसे भी करके उनके जो तमाम वोटर हैं, जो तमाम घुसपैठिए वोटर हैं, उनको बचाया जा सके। लेकिन उनका एक भी हथकंडा, नॉर्मल हथकंडा हो या फिर राजनीतिक हथकंडा, कुछ भी काम आता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि कैसे भी करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो मतदाता की सूची में है, नाम उनका नाम ना कटे। उसके लिए उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर लिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने जब उन्हें झटका दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब भी नहीं बचा पाए उन्हें। उसके बाद में उन्होंने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, रैलियां कर डाली, रोड यात्राएं कर डाली। जो घुसपैठिए देश छोड़ करके भाग रहे थे उनको तक आह्वान दे लिया कि हम सब सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उन घुसपैठियों ने भी ठेंगा दिखा दिया ममता बनर्जी को कि भाई, गृह मंत्रालय में शाह जी बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी गलत काम में आपका साथ नहीं दे सकते और अब छोड़ने के लिए मजबूर है पश्चिम बंगाल को। और दूसरी तरफ खुद भी सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार को हिलाने की बात कह डाली, पूरे देश को हिला करके रख दूंगी, इस तरीके की बात कह डाली। तो ये तमाम जो हथकंडे हैं ममता बनर्जी के, ये सारे के सारे फेल हो चुके हैं और अब तमाम जनहित याचिकाएं डाल करके पता नहीं क्यों घुसपैठियों के लिए इतनी हमदर्दी पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई आरजीकर हॉस्पिटल में जिस मेडिकल स्टूडेंट के साथ में जिस बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, इतनी हमदर्दी अगर ममता दीदी ने उनके लिए दिखाई होती तो कम से कम आज ऐसे पश्चिम बंगाल में हालात नहीं होते। बिहार की तरह कोई पश्चिम बंगाल को जंगल राज नहीं बुला रहा होता। और मुर्शिदाबाद से लेकर के दक्षिण 24 परगना में हर जगह हमने जिस तरीके से दंगे की घटनाओं को देखा है, हमने देखा है कि कैसे जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिनके अपने घर पश्चिम बंगाल में हैं, दंगों के डर की वजह से उन्हें अपने ठिकाने छोड़ करके जाने पड़ते हैं। अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही ठिकाने से पलायन करना पड़ता है। तब ममता दीदी को सांप सूंघा रहता है। लेकिन जब विदेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए जब मजबूरन इस देश को छोड़ने के लिए
कदम उठा रहे हैं तो ममता बनर्जी को अपनी सत्ता की याद आ रही है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये लोग छोड़ करके चले गए तो हमारी राजनीतिक सत्ता का क्या होगा। ताजपोशी जो जीत की है वो तो बीजेपी के किसी नेता के ऊपर रख दी जाएगी, प्रोबेबली शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। तो ममता की ये बौखलाहट अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद में, एक बड़े फैसले के बाद में, ममता बनर्जी उम्मीद है कि कुछ सबक लेंगी और कम से कम ऐसी याचिकाओं का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।